हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम डेसिमल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल, जिसे हिंदी में बोला जाता है दशमलव। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल या फिर दशमलव। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स को। सपोज कि हमें कोई नंबर दे रखा हो 5.0, 6.00, 7.000। ठीक है, ये हमें कुछ नंबर दे रखे हैं। अब मैं बताता हूँ इसका पहला कॉन्सेप्ट कि डेसिमल के बाद या बोलो पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, आप ज़ीरो को चाहो रखो, चाहे हटा भी सकते हो। तो इन नंबर्स को देखो, यहाँ पे डेसिमल है ना, इसका बाद ज़ीरो है। मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो हो तो आप उसे हटाओ या फिर रखो, ये आपकी मर्जी। तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ, इसे कैंसिल कर दूँ। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? सिर्फ 5 है। वैसे ही इसे देखो, पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो इसे हम हटा सकते हैं, तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? 6 है। यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद ज़ीरो है, सबको हटा देंगे, तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? सिर्फ 7 है। सिर्फ दिखने में ये बड़ा बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 6, 7 और 5 ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमें कोई नंबर दे रखा हो 0.5। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/10। ये मैंने कैसे किया भैया? इसे हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअली में होता क्या है, देखिए, जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये 0.5 है ना, देखो हमें पॉइंट हटाना है, तो जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटने के बाद क्या होगा? 5 बचेगा सिर्फ, तो ये हो गया 5। जैसे ही पॉइंट हटाए, नीचे में बट्टा देना है और 1 लिख देना है। ठीक है, अब 1 लिखने के बाद कितना जीरो लगाना है? जितना पॉइंट के बाद डिजिट हो। पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो। अगर पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट होता, 5 2 होता, तो ये होता 52/2 क्योंकि 2 डिजिट है। इसी तरह से कुछ और नंबर्स को देखो, मान लो 6.53 है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो ये हो जाएगा 653 क्योंकि हमें पॉइंट को हटाना है। जैसे ही पॉइंट को हटाएं, नीचे लिख दिया हम बट्टा 1। 2 डिजिट है तो यहाँ पे 20। एक और नंबर देखो 6363, मान लो यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो 6363 हो जाएगा। डिवाइड, पॉइंट हटाएं उसके लिए 1, जितना डिजिट है उतना 0, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 30। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अगर ये जो नंबर है इस तरह से दिया होता तो 1/0.5, तब हम क्या करते? तब भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन अब की बार क्या करना है? पहले हम क्या कर रहे थे? ऊपर से नीचे लेके आ रहे थे। ठीक है, पॉइंट हटा रहे थे नीचे 1। अब ये नंबर नीचे में दिया हुआ है, हमको नीचे से पॉइंट हटाना है। हम क्या करेंगे? ऊपर में 1 लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट हटेगा, ऊपर में 1 इंटू जितना नंबर है पॉइंट के बाद, जितना डिजिट है 1 डिजिट तो 10। ठीक है, ये 1, ये वाला पॉइंट हटाने का 1 और ये 0, और नीचे में बचेगा हमारा 5 क्योंकि 0 तो हट जाएगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर देता 1/6.5, तब हम क्या करते? पहले तो लिख लो 1/65। ठीक है, अब क्या करना है? पॉइंट हटाना है, तो ऊपर में 1 लगा दो, जितना डिजिट है उतना 0। मान लो ये होता 1/6.55, तब हम क्या करते? ये हो जाता 1/655। पॉइंट हटाए उसके लिए यहाँ पे 1, 2 डिजिट है इसलिए 20। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हो। अब देखिए, अगर हमें नंबर इस तरह से देता तो 6.5/10
5.6। अब हम क्या करेंगे भैया, तो अब भी हम इसे उसी तरह से लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले तो लिख लो 65/56, ठीक है। पॉइंट ऊपर से हटा रहे हैं, ऊपर से हटा रहे हैं तो क्या करना है, हमें नीचे में 1 लगाना है। 1 डिजिट है तो 1 0। अब हम नीचे से हटा रहे हैं तो ऊपर में 1 लगाएंगे। 1 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 1 0। वैसे ही अगर ये होता 6.56/5.66, तब हम क्या करते, तब भी वैसे ही करते हैं। पहले तो लिख लो 656/566, ठीक है। अब हमें हटाना है ऊपर से तो नीचे में 1 लगाएंगे। 2 डिजिट है 2 0। अब हम हटा रहे हैं नीचे से तो ऊपर में 1। 2 डिजिट है तो 2 0। इसी तरह से अगर कोई नंबर देता 7.567/6.5, तब हम क्या करते, सेम चीज़ करना है। ये हो जाएगा 7567/65। ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे में 1 लगा दो। 3 डिजिट 3 0। नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 1 लगाओ, 1 डिजिट तो 1 0। तो इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ये सब सॉल्व करने का तरीका है इसको, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट क्या बोले, इसको कॉन्सेप्ट ही बोल सकते हो आप लोग। चलिए, ये तो हमने देखा, पॉइंट से हमने फ्रैक्शन में बदला, ठीक है, ये सबको। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसे 5/10। क्या हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भैया, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था, पॉइंट हटता है तो 1 आता है ना, इसका मतलब 1 हटेगा तो पॉइंट लगेगा, ठीक है। क्या होता है, पॉइंट हटता है तो 1 आता है, इसका मतलब 1 हटेगा तो पॉइंट लगेगा। 0 जितना डिजिट होगा, जैसे जितना 0 होगा उतना डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बदले पहले तो ये नंबर लिख लो आप, 5 लिख लिया मैंने। फिर 1 के बदले लगेगा पॉइंट, कहाँ लगेगा, जितना 0 होगा। 1 0 है तो 1 डिजिट से पहले यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। ऐसा ही अगर कोई नंबर दिया हो 66/10, अभी क्या होगा, देखो पहले तो इस 66 को लिख लो आप, ओके। अभी क्या करना है, 1 हटेगा मीन्स पॉइंट बनेगा। पॉइंट कहाँ लगेगा, जितना 0 होगा। 0 1 है तो 1 डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट लगेगा। वैसे ही कोई नंबर देता 666/100, ओके। इसे देखो, पहले तो इसे लिख लो 666। हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। 1 हटा, पॉइंट बना। पॉइंट कहाँ लगेगा, जितना 0 है। 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल सकते हो। चलिए, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हमने। अब हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमें कोई नंबर दे रखा हो 6.5 प्लस 9.8। हम इसे कैसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करने का तरीका ये होता है कि पहले तो लिख दो 6.5, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर हो, यहाँ पे 9.8 दे रखा है, हमें पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाना है। यहाँ पे भी पॉइंट है ना, तो पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगा दिए। उसके बाद नंबर्स को लिखो, देखो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में 8, लेफ्ट साइड में 9 लिख दिया मैंने। अब ऐड करो, 8 5 13, पॉइंट एज इट इज नीचे उतार दो सीधे में ही। उसके बाद बचा 1, 10 और 6 16, तो ये हो गया 16.3। इसी तरह अगर कोई नंबर होता 7.66 प्लस 8.33, तब भी ऐसे ही जोड़ते हम। पहले तो ये नंबर को लिख लो, उसके बाद पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, फिर देखो राइट साइड में 33, लेफ्ट साइड में 8। अब ऐड करो 639 639, पॉइंट उतर गया नीचे 7 8 15, तो ये हो जाएगा। अब और नंबर देखो, अगर हमें ऐसा ना दे, कैसा देता
6.6, 7.6 प्लस 8.33। अब हम कैसा ऐड करेंगे भैया, पहले तो लिख लो ये वाला नंबर 7.6, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, ओके लगा दिया मैंने। फिर देखो राइट साइड में है 3, लेफ्ट साइड में है 8। अब ऐड करो, ऊपर कुछ नहीं है मीन्स 0 है, 3 0 3 6 3 9, पॉइंट उतर गया 8 7 15। ओके एक और नंबर देख लो, मान लो 9.666 प्लस 636.5, इसे ऐड करना है हमें। कैसे करेंगे, पहले लिखो 9.666, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में 6 3 6, ठीक है। अब ऐड करो भैया, इसके नीचे कुछ नहीं है 0, इसके नीचे कुछ नहीं है 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0, यहाँ भी 0। ऐड करो, 6 में 0 6, 6 में 0 6, 6 5 11, पॉइंट उतर गया 10 1 10 और 6 16, ये हो गया 4, ये हो गया 6। तो इस तरह से आप इन सारे नंबर्स को जोड़ सकते हो। अगर आपको 3 नंबर दिया हो तब आप क्या करोगे, सपोज आपको दे रखा हो 2.8 प्लस 36.3 प्लस 9.3, आपको इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। आप क्या करोगे, पहले लिख लो 2.8, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट। अब देखो पॉइंट के राइट साइड है 3, लेफ्ट साइड है 6, उसके बाद 3, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर लगा दो 3 और ये 9। अब ऐड कर दो, 8 3 11, 11 3 14, ये पॉइंट उतर गया, बचा 1 10 18, ये हो गया 4। इस तरह से आप जितना चाहे उतना नंबर्स को ऐड कर सकते हो। चलिए, तो एडिशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। ओके, सपोज हमें कोई नंबर दिया हो 6.5 माइनस 3.8। ओके, चलिए सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। पॉइंट के ठीक नीचे में पॉइंट लगा दो, लेफ्ट साइड में देखो क्या है 3 है, राइट साइड में 8 है, लिख दिया। 15 में 8 माइनस करो 7, पॉइंट नीचे उतर गया, ये 5 में 3 2, ये हो गया 2.7। ओके, चलिए फिर कोई नंबर देखिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, कोई नंबर दिया हो, मान लीजिए 93.6 माइनस 6.36, इसे से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख दो 93.6, उसके बाद पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, इधर है 3, यहाँ 6, ये 6 यहाँ, इसके ऊपर कुछ नहीं है मीन्स 0, इसके नीचे कुछ नहीं है मीन्स 0। ओके, 10 में से 6 4, 5 में से 3 2, पॉइंट आ गया ऐसे ही, 13 में 6 7 और ये हो गया 8। इसी तरह से कोई और नंबर ले लीजिए, 85.3 माइनस 6.3 ले लेते हैं। कैसे माइनस करेंगे भैया, पहले तो लिख लीजिए 85.3, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, उसके बाद क्या है 3, फिर है 6, 3 में 3 0, पॉइंट 15 में 6 7, ये हो गया 7। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, हटा सकते हो, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं नंबर्स को, सपोज हमें कोई नंबर दे रखा हो 5.6 इंटू 2, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे,
पहले तो ये सोचो कि हमें पॉइंट दे ही नहीं रखा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं देता तो ये क्या होता, 5 6 इंटू 2 होता। इसे मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहाँ पर लगाएं? पॉइंट वहाँ लगेगा जितना डिजिट होगा पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट, 1 डिजिट से पहले यानी कि यहाँ पे लगेगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर देता 6 3 6 यहाँ पे पॉइंट इंटू 3, तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हमें क्या करना है, पॉइंट को नहीं लेना है। सपोज कि पॉइंट दे ही नहीं रखा है। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1 10, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1 हो गया 10, 3 6 जा 18 और 1 19। ओके, अब पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। अब देखो इसी तरह मान लो 93 इंटू 1.2। अब मान लो कि इधर साइड दे दिया हमें पॉइंट, या फिर दोनों में पॉइंट लगा दो, ठीक है, दोनों नंबर में पॉइंट। अब कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36, 12 नवा 108 और 3 111। अब पॉइंट कहाँ लगेगा भैया? यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, दोनों मिलाकर 2 डिजिट हुआ, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। इसी तरह कोई नंबर दे रखा हो 0.56 या 0.56 इंटू 0.12, तब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो। सोचो कि है ही नहीं पॉइंट, तो क्या होता, 56 इंटू 12 होता। मल्टीप्लाई करो, 12 छक 72, 12 पचे 60 और 7 हो गया 67। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? देखो भैया 1 2 1 2 यानी 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। 4 बनाने का हमने क्या किया, 0 लगा दिया यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, तो मल्टीप्लाई करने आप लोगों ने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन देखा जाए, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए, सपोज कीजिए हमें कोई नंबर दे रखा हो 9.8 डिवाइड बाय 2। ओके, इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे? पॉइंट लगा हुआ है भैया। तो पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नंबर देता 10 डिवाइड बाई 5, तब आप क्या करते? या तो डायरेक्टली डिवाइड करो, या फिर इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो 10/5। हमें डायरेक्टली नहीं डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 10/5 भी लिख सकते हैं। 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ऐसा ही होता है। तो क्या हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? 9.8, ये डिवाइड है ना, इसके लिए अपॉन लगा दिया, फिर नीचे में 2 लिख सकते हैं भैया इसे। अब देखो, याद करो शुरू वाले कॉन्सेप्ट्स को। मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में 1 लगेगा, तो ये हो जाएगा 98 अपॉन ये 2। ऊपर से हमने पॉइंट हटाया तो नीचे में 1 लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 0, तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप कैंसिल करो इसको, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये हो गया 49/10। अब फिर से कॉन्सेप्ट को याद करो, मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन से हम डेसिमल भी बना सकते हैं। तो 1 के लिए आएगा हमारा पॉइंट, पॉइंट कहाँ लगेगा, जितना 0 होगा, एक 0 है तो एक डिजिट से पहले, यानी यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ओके, चलिए अब कुछ और नंबर्स को देखते हैं। इसी तरह सोचिए, अगर कोई नंबर दिया 8.4 डिवाइड 12 मान लो,
इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली इसे हम लिख देंगे 8.4/12। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 84 अपॉन, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर से तो ये नीचे का 12, पॉइंट हटा उसके लिए 1 डिजिट इसलिए 10। 12 7 जा 84, तो ये हो गया 7/10। अब 1 हटेगा तो पॉइंट लगेगा, कितना जीरो से कितना डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा? जितना जीरो होगा, 1 0 तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट, यानी ये हो गया 0.7। ओके, चलिए अब सपोज ये नंबर इस तरह से देता 0.84 डिवाइड बाई 0.12, तब हम क्या करते? देखो इसे भी उसी तरह से लिख देना है 84 0.84 अपॉन 0.12। ओके, चलो पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या हो जाएगा 84, पॉइंट को उड़ाना है, नीचे से भी उड़ाना है, नीचे हो जाएगा 12। अब ऊपर से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 1 लगाएंगे, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, नीचे से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 0 लगाएंगे, 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएगा। ओके, चलिए आपको सॉल्व भी करके दिखाऊं क्या? देख लो, 100 कैंसिल, 12 7 जा 84, तो ये हो जाएगा 7। चलिए एक और नंबर लेके देखते हैं हम लोग। सपोज जैसे 98 डिवाइड बाय 0.4, इसे कैसे डिवाइड करेंगे? या फिर आप यहाँ पे पॉइंट भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 98/0.4, 9.8/0.4। चलो पॉइंट हटाओ तो ये हो जाएगा 98 अपॉन नीचे का हो जाएगा 0.4, तो 0 का आगे में कोई वैल्यू नहीं है अगर पॉइंट ना हो तो। ऊपर से पॉइंट हटा तो नीचे में 1 लगाए, 1 डिजिट है तो 1 0, नीचे से पॉइंट हटा ऊपर 1 लगाया, 1 डिजिट है इसलिए 1 0। 10 10 कैंसिल, 4 से 4 2 ज़ा 8, नहीं कैंसिल होगा 4 से, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 49/2। फिर आप इसे डिवाइड कर सकते हो और पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 49 × 5/10। उसके बाद 1 हटेगा तो पॉइंट लगेगा, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब बाद की बातें हैं, ये सब आप लोग बाद में सीखोगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के बाद कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेसिमल नंबर को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सब चीज़ में आप कभी नहीं फंसोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।